पाठ का नाम ईश्वर की खोज। नीकू कुछ परेशान सा दिखता है, इधर उधर उलट पुलट में लगा हुआ है। नीकू कहता है, जब सयाने लोग कह रहे हैं, बड़ी बड़ी किताबों में भी यही लिखा होता है कि ईश्वर है, तब वह आज तक मुझे मिला क्यों नहीं? आज मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगा। चीकू आश्चर्यचकित होकर पूछता है, क्या ढूंढ रहे हो भैया? नीकू कहता है, मैं ईश्वर को ढूंढ रहा हूँ। ऐसी क्या बात हो गई भैया कि आज तुम्हें ईश्वर को ढूंढने की जरूरत पड़ गई? नीकू बोला, लोग कहते हैं कि वह गरीबों की मदद करता है, कमजोर को बलवान बनाता है और महामूर्ख को विद्वान बना देता है। यह सब तो ठीक है भैया, लेकिन तुम। नीकू बोला, मुझे इस बार प्रथम श्रेणी में परीक्षा पास करनी है। मैं वैसे तो खूब मेहनत करता हूँ, लेकिन तीसरे क्रमांक से कभी आगे नहीं बढ़ पाता। चलो तुम भी कोशिश करो, हो सकता है ईश्वर जल्दी मिल जाए। चीकू कहता है, लेकिन हम लोग ईश्वर को यहाँ कहाँ ढूंढेंगे? नीकू बोला, अरे ये बड़ी बड़ी अलमारियाँ हैं, संदूक है, स्टोर रूम है, कहीं ना कहीं तो ईश्वर मिल ही जाएगा। पिताजी तो कहा करते हैं कि ईश्वर सब जगह रहता है। चीकू बोला, भैया कहीं तुम्हारी तबीयत खराब तो नहीं है? कभी कभी आदमी का दिमाग थोड़ा चल जाता है। नीकू बोला, तो क्या तुम मुझे पागल समझ रहे हो? और नहीं तो क्या, अलमारियों और संदूकों में ईश्वर को ढूंढने वाला व्यक्ति पागल नहीं तो क्या होगा? खैर, मैं पागल ही सही, लेकिन आज ईश्वर को ढूंढकर ही रहूंगा, समझे? चीकू बोला, लेकिन भैया ईश्वर ऐसे नहीं मिला करते, वह तो साधना करने से मिलते हैं। यह साधना क्या होती है? अरे यही भगवान का नाम लेना, उसकी भक्ति करना, आसन लगाकर उनके ध्यान में डूब जाना। लेकिन मुझे शीर्षासन के सिवा और कुछ नहीं आता। ठीक है भैया, तुम करो ईश्वर की तलाश, मैं चला खेलने। और वह चला जाता है। अरे ये चीकू भी एक मूर्ख है, कहता है कि एक दिन वह क्रिकेट का बड़ा खिलाड़ी बनेगा, डबल सेंचुरी बनाएगा। मेरे साथ ईश्वर की तलाश कर लेता तो संभव था कि ईश्वर की कृपा से उसका सपना भी पूरा हो जाता। खैर, आसन करने से वह मिल जाता है, तो मैं अभी शीर्षासन करता हूँ। और वह शीर्षासन करने की कोशिश करता है। अचानक उसकी गर्दन लचक जाती है। अरे माँ, मर गया मैं तो, मेरी गर्दन टेढ़ी हो गई। माँ आई और कहती है, क्या हुआ तेरी गर्दन को? लगता है टूट गई है माँ। अरे गर्दन कहीं टूटती है रे, लचक गई होगी। चल अभी मालिश कर देती हूँ। लेकिन तू कर क्या रहा था? शीर्षासन। अब इस वक्त? आखिर क्यों? ईश्वर को पाने के लिए। अरे मूर्ख, ईश्वर इस तरह नहीं मिलता, समझे? इस काम के लिए तो कठिन तपस्या करनी पड़ती है, नियम और संयम का पालन करना होता है। मैं भी तपस्या करूंगा माँ। बस हो चुकी तपस्या तुझसे, और मिल गया ईश्वर तुझको। मुंह धोने की तमीज तो है नहीं, चला है ईश्वर की तलाश करने। परीक्षा सिर पर है, मन लगाकर पढ़ाई क्यों नहीं करता? ले, हो गई मालिश, थोड़ी देर आराम कर, गर्दन ठीक हो जाएगी। रसोई का काम अधूरा पड़ा है। नीकू बरामदे में चुपचाप बैठ जाता है। तब तक रामू लकड़हारा लकड़ी का गट्ठर लादे आता दिखाई देता है। वह बरामदे के पास गट्ठर नीचे रख देता है और छांव में सुस्ताने लगता है। रामू कहता है, प्यास लगी है बेटा, पानी पिलाओगे? क्यों नहीं बाबा, लो पानी पी लो। ईश्वर तुम्हारा भला करे बेटा, जुग जुग जियो। बाबा, मैं एक बात पूछूं? पूछो बेटा। ईश्वर तो नहीं दिखाई देता, फिर वह किसी की भलाई कैसे करेगा? रामू बोला, बेटा ईश्वर बाहर भले ही कहीं दिखाई न दे, लेकिन हमारे हृदय में वह हमेशा रहता है। नीकू कहता है, लेकिन वह हमें तो दिखाई नहीं देता, फिर हमारे हृदय में कैसे रहता है? जैसे फूल में सुगंध रहती है, जैसे बीज में एक पेड़ छिपा रहता है। भले ही वह हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन वह रहता तो है। पर हम उसे जान कैसे सकते हैं? सद्गुणों के रूप में बेटा। हमारे हृदय में दया, क्षमा और प्यार जैसे सद्गुण हैं। जब ये गुण प्रकाशमान होते हैं, तब हमें इन्हीं के रूप में ईश्वर दिखाई देता है। नीकू बोला, तुमने तो बहुत अच्छी बात बताई बाबा,
मैं आज बहुत परेशान था। सुबह से अलमारियों और संदूकों में ईश्वर को ढूंढ रहा था। आखिर वह मुझे मिलता कैसे? वह तो हृदय में रहता है। रामू बोला, हाँ बेटा, ईश्वर मनुष्य के हृदय में ही रहता है। जैसे तुमने मुझ प्यासे को पानी पिला दिया, तुम्हारे मन में दया जाग उठी। मुझे इस दया में ईश्वर के दर्शन हो गए। वाह बाबा वाह, आपने ईश्वर से मिलने का यह अच्छा उपाय बताया। अब मैं सबको प्यार करूंगा, सबको यही बताऊंगा कि दूसरों की मदद करो, गरीबों की सहायता करो। आप बहुत गरीब हैं क्या बाबा? रामू बोला, बेटा मैं बिल्कुल गरीब नहीं हूँ। मेरे हाथों में अभी भी ताकत है। मैं खूब मेहनत कर सकता हूँ, और जो मेहनत कर सकता है वह कभी गरीब नहीं होता। गरीब वह है जो काम नहीं करता, निठल्ला पड़ा रहता है। माँ आती है, कहती है, अरे नीकू, खाना नहीं खाना है? अभी आया माँ, देखो तो बाहर आकर कितने अच्छे बाबा आए हैं। इन्होंने मुझे ईश्वर की तलाश का रास्ता बता दिया है माँ। माँ को देखकर रामू कहता है, नमस्ते माँ जी। माँ बोली, नमस्कार बाबा। तभी चीकू भी खेलकर लौट आता है। चीकू कहता है, क्या ईश्वर मिल गए भैया? नीकू प्रसन्न होकर कहता है, हाँ चीकू, भगवान कैसे मिलते हैं यह रास्ता बाबा जी ने मुझे बता दिया है। इन्हें नमस्कार करो। नमस्कार बाबा, भगवान तुम्हारा भला करे बेटा, जुग जुग जियो, अच्छे काम करो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। उससे लकड़ी का बोझ नहीं उठता। नीकू कहता है, बाबा लगता है यह गट्ठर बहुत भारी है, आपसे यह उठेगा नहीं। रामू बोला, जंगल से उठाकर तो मैं ही लाया हूँ, बस सिर पर चढ़ा दिया जाए फिर मैं इसे ढो सकूंगा। अच्छा लीजिए, हम आपकी मदद करते हैं। दोनों उसकी मदद करते हैं। रामू चला जाता है। चीकू कहता है, भैया ईश्वर की तलाश का क्या हुआ? नीकू खुशी से नाचता हुआ कहता है, दया क्षमा जैसे गुण मन में यदि रखता इंसान है, इसका मतलब उसे मिल गया परमपिता भगवान है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। इसी प्रकार की अन्य रोचक कहानियाँ एवं कविताएं सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।